ड्रामे की कहानी अफजल, मुनीर और असद नाम के 3 ऐसे दोस्तों के गिर्द घूमती है जो नेक परवीन नामी लड़की के आशिक हैं। परवीन उनमें से अफजल का इंतखाब करती है, लेकिन शादी और एक बेटी के बाद अफजल जुए और शराब का आदी हो जाता है और एक रोज़ जब वो मुनीर को परवीन से बात करते हुए देखता है तो उसे परवीन और मुनीर के बारे में शक पैदा होता है। मुनीर की इस हद तक बात दुरुस्त भी होती है, लेकिन परवीन इंतहाई वफाशुआर है। मुनीर को घर से निकालने के लिए अफजल उस पर पिस्तौल तान लेता है और कुछ देर बाद खुद भी उसके पीछे निकल पड़ता है। मुनीर जब अपने घर पहुंचता है तो वहां अपने पुलिस अफसर दोस्त असद को 2 साथियों के साथ मौजूद पाता है। असद और मुनीर के दरमियान परवीन के मामले पर तुर्क कलामी होती है और इसी दौरान गैर इरादी तौर पर गोली चलने से मुनीर की मौत वाक़ई हो जाती है। असद और इसके साथी हादसाती कत्ल से निपटने का सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें अफजल मुनीर के घर की तरफ आता दिखाई देता है। असद अफजल को मुनीर के कत्ल में मलूस करने का ऐसा मंसूबा बनाता है कि खुद अफजल को भी इस बात का यकीन आ जाता है कि मुनीर को उसी ने कत्ल किया है। इसी बिना पर वो अपनी बीवी और बच्ची को वफादार मुलाजिम तहसीन पर छोड़कर जनूबी अफ्रीका फरार हो जाता है। अफजल के फरार होने के बाद असद पूरी कोशिश करता है कि परवीन को अपनी हवस का निशाना बनाए, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं होती। यहाँ तक कि 3 साल गुजर जाते हैं और अफजल करोड़ों रुपए कमाकर लौट आता है, लेकिन गिरफ्तारी के खौफ से एक भिखारी के रूप में रहता है। सारी नाकामियों के बाद असद परवीन और उसकी बेटी के अगवा का मंसूबा बनाता है ताकि परवीन की इज्जत लूट सके। अगवा के इस मंसूबे की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा अफजल सुन लेता है। जब असद की नज़र अफजल पर पड़ती है तो अफजल गूंगा बहरा बन जाता है और उसे उस मकान पर मुलाजिम बनाकर ले जाता है जहां वो परवीन को ले जाने वाला है। परवीन के अगवा के बाद असद का दोस्त नब्बू उससे नाराज़ हो जाता है। जब अफजल को उसकी नाराज़गी का इल्म होता है तो वो उस पर अपनी असलियत ज़ाहिर कर देता है और नब्बू भी उसे मुनीर के कत्ल की हकीकत बता देता है। इसी तरह असद और नब्बू कत्ल में गिरफ्तार होते हैं और अफजल एक नई हैसियत से अपनी बीवी बच्ची के साथ लौट आता है।